बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगले किसी भी लम्हे अमेरिका ईरान के ऊपर एक बड़ा एटमी हमला कर सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अमेरिका की जानब से, सदर ट्रंप की जानब से ये वाज़े तौर पर इस वक्त एक बहुत बड़ा एलामिया जारी कर दिया गया है। किम जोंग उन जो कि शुमाली कोरिया के सदर हैं, वो भी ट्रंप से टकरा चुके हैं। वाशिंगटन के अंदर उन्होंने भी इस वक्त हलचल मचा के रख दी है। इस पर भी मैं डिटेल के साथ बात करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। आप इस जंग में ईरान के साथ खड़े हैं या फिर अमेरिका के साथ, मुझे जरूर बताइएगा। नाज़रीन मोहतरम, जब से ये जंग शुरू हुई है बुनियादी तौर पर एक ही बड़ा हदफ अमेरिका का कि मैंने अफसूदा यूरेनियम जो है वो ईरान का लेना है। किसी भी सूरत मैंने ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देना। उसका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा ये मकसद है, चाहे वो फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के तौर पर हो, चाहे वहां के अंदर अटैक करके वहां की मौजूदा रजीम को खत्म करना हो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर कब्जा करना हो, खारक आइसलैंड के ऊपर कब्जा करना हो। बुनियादी मकसद एक ही है कि मैंने उसको एटमी हथियारों तक नहीं पहुंचने देना। अगर वो पहुंच जाता है तो फिर जो मशरक़ वस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर मेरे जितने भी अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं उनका नामो निशान नहीं रहेगा। इजराइल का नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। ये सबसे बड़ी वजह है कि वो कहता है कि मैंने उसका यूरेनियम से वापस लेना है। लेकिन ईरान जो है वो भी पहले दिन से डटा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम सारे के सारे मारे जाएंगे, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, लेकिन हम अपनी खुद मुख्तारी का सौदा नहीं कर सकते। हम अपना यूरेनियम किसी भी और कंट्री के हवाले नहीं कर सकते। उनका भी एक ही पॉइंट है और इससे वो टस से मस नहीं हो रहे। अलबत्ता अपना होर्मुज़ पर थोड़ी सी ईरान ने लचक दिखाई। उसने कहा ठीक है, हम ये ओपन करते हैं, हमारे ऊपर मौजूद पाबंदियां हटाई जाएं। लेकिन ट्रंप कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अपना होर्मुज़ को आप छोड़ें, आप अफसुदा यूरेनियम पर आएं, आप जोहरी तनसीबात पर आएं। तो अब बिल आखिर आज आप जानते हैं कि जो व्हाइट हाउस से जो उनकी तर्जुमान हैं खातून, उनकी जानब से भी ये एक बयान सामने आया था। उन्होंने भी ये कहा था कि ट्रंप जो है वो अब इस चीज से पीछे हटने वाला नहीं है। जैसे कैसे भी है वो हर सूरत अफसुदा यूरेनियम वहां से खत्म करेगा। जोहरी उसको हथियार बनाने की ईरान को इजाजत नहीं दे सकता। अब वाज़े तौर पर आज ईरान जो ट्रंप हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उनका, उसके ऊपर एक ये तस्वीर जारी की है जिसमें आप देख रहे हैं कि ट्रंप जो है वो हाथ में बंदूक पकड़ी हुई है उसने, और पीछे आपको आग जो है वो जलती हुई नजर आ रही है। ईरान की पहाड़ियां नजर आ रही हैं। ये बेसिकली एआई से एक जनरेटेड एक तस्वीर बनवाई गई है और इसके ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो बहुत बड़ा एक ऐलान है। ये आप कह लें कि अगर इस तरह का कदम ट्रंप उठा लेता है तो फिर मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जानी है। बहुत बड़ी तबाही मच जानी है जिसका ना तो शायद आपको अंदाजा है और ना ही मुझे अंदाजा है। ट्रंप ने कहा है कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ये एक, नाज़रीन मोहतरम, अंग्रेजी का मुहावरा है जो ट्रंप ने ये लिखा है कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय, जिसका मतलब है कि अब दोस्ताना या नरम रवैया खत्म हो चुका है। हिकमत और अब जारहाना अमली इख्तियार की जाएगी। तुम्हारे साथ जो बातचीत थी, जो मुज़ाकरात था, वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। ये जो मुहावरा है इंग्लिश का, इसका बेसिकली मतलब ये है कि अब खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। ये पैगाम ईरान पर दबाव डालने का की एक कोशिश है जिसमें दावा किया गया कि ईरान जोहरी मुआहदे के मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं समझ रहा, अब उसे समझदारी से काम लेना चाहिए। यानी वो जिस तरह से पंजाबी में एक मुहावरा है ना कि अगर घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो फिर टेढ़ी उंगली करके जो है वो निकाला जाए। तो ट्रंप ने बेसिकली ये कहा है कि समझदारी से ईरान काम नहीं ले रहा, हमारी नरमी के साथ वो बात नहीं मान रहा। अब हमने ताकत का इस्तेमाल करना है और जितनी ताकत हम लगा सकते हैं हमने लगानी है और ईरान के अंदर अफसुदा यूरेनियम जो मौजूद है वो हमने निकाल लेना है। देखें, एक बात आप याद रखें, छोटे मोटे हमले सारे ईरान के ऊपर अमेरिका कर चुका है। फौजी ऑपरेशन भी उसने किया है। जो उसने कहा था ना कि मेरा फौजी वहां पर गुम हो गया, उसको लेने के लिए हम गए हैं। वो बेसिकली अफसुदा यूरेनियम लेने के लिए उनके वहां पर
जो जंगी जहाज हैं वो गए, लेकिन ईरान ने उन जंगी जहाज़ों को कब्रिस्तान के अंदर तब्दील कर दिया, उन जंगी जहाज़ों के परखच्चे उड़ा के रख दिए। फिर आप देख लें कि एक ही टाइम में जितने भी अरब ममालिक हैं, सब जितने अरब ममालिक हैं, सब की तरफ से, इजराइल की जानब से एक टाइम में ढेरों मिसाइल जो हैं वो दागे गए ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ और अपने नजरिए से पीछे नहीं हटा। उनके जितने भी मिनाब स्कूल के ऊपर अटैक हुआ, फिर उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ जो है उनको मार दिया गया, और ढेर सारे वो सारे हरबे जो है वो ट्रंप आजमा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही हरबा बाकी रह गया है, या दो आप कह सकते हैं। एक है जमीनी फौज उतार देना और दूसरा है कोई एटमी अटैक ईरान के ऊपर कर देना, क्योंकि इससे पहले बाकी सारे वो काम कर चुका है। फिजाई ट्रोप्स उतारे हैं, जंगी जहाज वहां पर पहुंचाए हैं, और बदले में ईरान ने अमेरिका को शिकस्त ही दी है। लेकिन अब वो जो ऐलान कर रहा है ये इंतहाई खतरनाक किस्म का है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका कोई जोहरी अटैक करेगा? मुझे आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि जो इस वक्त अरब ममालिक हैं वो अगरचे अमेरिका के साथ हैं, लेकिन अभी तक सऊदी अरब की जानब से कोई बराह रास्त ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया गया। कतर की जानब से कोई बराह रास्त अटैक यूएई की जानब से किए गए हैं, और भी वो कर ले तो इसका इतना ज़्यादा को फर्क नहीं पड़ता। जो मेन कंट्री है वो है सऊदी अरेबिया, और वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इस वजह से अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। ट्रंप के जो चीजें हम देख चुके हैं, 1-1.5 महीना जंग को भी गुजर चुका है, और बिलखसूस ये जो उसने तस्वीर शेयर की है ना, ये तस्वीर शेयर करने का कोई मकसद है? आप देखें तो पीछे बड़े बड़े धमाके हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ईरान के पहाड़ी इलाकों के अंदर, आगे खुद वो बंदूक लेकर खड़ा हुआ है। तो ये एक खतरे की जो है वो घंटी ईरान के लिए बजाई गई है। तो क्या आपको लगता है कि ईरान जो है वो इससे सहम जाएगा? जानते हैं ईरान की जानब से क्या स्टेटमेंट सामने आई है। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के नायब चेयरमैन ने कहा है कि हमारे पास मिसाइलों का जखीरा है जो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बरसों तक हमारी जंग में काफी रहेगा। यानी कई साल भी अगर आपने जंग लड़नी है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा जखीरा मिसाइलों का मौजूद है। इसके साथ साथ आप जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि ईरान ने कहा था कि ईरान सेज ऑल आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर कैन नॉट टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्रॉम इट, वार्निंग द यूएस स्ट्रांगली। ईरान ने वाज़ेह तौर पर ये एक जो है वो उनको पैगाम जारी किया कि पूरी दुनिया की अगर फौजें मिलकर भी आ जाएं तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल हमसे नहीं ले सकती। आप तो कहते हैं कि हमने जोहरी तनसीबात तक पहुंचना है, हमने अफसुदा यूरेनियम तक पहुंचना है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दूसरी तरफ जो नॉर्थ कोरिया के जिस वक्त किम जोंग उन हैं, उनको लेकर ब्लूमबर्ग ने ये एक इस वक्त नाज़रीन मोहतरम रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। रिपोर्ट वो ये जारी उन्होंने की है कि जो नॉर्थ कोरिया की कैपेबिलिटीज हैं वो इस वक्त नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आर रीचिंग अ पॉइंट वेयर दे कैन ओवरकम द यूनाइटेड स्टेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। वहां तक इसकी जो मिसाइल रेंज है, या इस कदर वो खतरनाक मिसाइल इस वक्त शुमाली कोरिया ने बना लिए हैं जो कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके तहस नहस करके आगे पहुंच सकती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है कि अमेरिका का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करेगी, लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं, ईरान के जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने दुबई के अंदर, उन्होंने कतर के अंदर, उन्होंने कुवैत और जितने भी ये ममालिक हैं जहां पर भी थाड, पैट्रियट और दूसरे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के मौजूद थे, वो उन्होंने तबाह किए हैं। और तबाह करके अंदर जाकर अमेरिकी सफारत खानों के परखच्चे उड़ाए हैं, अमेरिकी फौज के परखच्चे उड़ाए हैं, अमेरिकी जो वहां पर अड्डे मौजूद थे उनके परखच्चे ईरान के मिसाइल्स ने उड़ाए हैं। तो सबसे पहले तो वो मुकाबला उसने किया है ना, बाल ये अमेरिका के लिए तशवीशनाक है, वाशिंगटन के लिए ये इंतहाई खतरनाक चीज है कि पहले ईरान ने तबाह किया और अब जो शुमाली कोरिया है वो भी इस रेंज तक पहुंच चुका है। तो दिन ब दिन जो आप कह लें कि अमेरिका की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इस पर क्या कहते हैं? पर सूरत तशवीशनाक है, संगीन है, मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।